बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आलम यह है कि पूरा मुल्क कर्जा में फंसा हुआ है। महंगाई हद से बढ़ चुकी है, लिहाजा लोगों को ज़िंदगी की दौड़ जीतने के लिए कर्ज लेकर इस उम्मीद पर कारोबार करना पड़ता है कि रुपया आते ही कर्ज उतार देंगे। कोई बैंक से, कोई किसी दोस्त अजीज से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज ऐसा मर्ज है कि बमुश्किल ही अदा हो पाता है। कर्ज के बारे में हुक्म है कि मरने से पहले अदा करना चाहिए या माफ़ हो जाए तो आखिरत में बार कम हो जाता है। बहुत से लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते तो इनकी औलाद में भी इसकी सकत नहीं होती और मुतूफ़ी पर कर्ज वाजिब खड़ा होता है। कर्ज की अदायगी के लिए लोग कर्ज लेकर कर्ज भी अदा करते हैं, लेकिन कर्ज फिर भी अदा नहीं हो पाता। इसके लिए रूहानी वज़ाइफ भी पढ़े जाते हैं। ऐसे तमाम अहबाब जो कर्ज अदा नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं होते, वसाइल पैदा हो भी जाएं तो इखराजात सर उठा लेते हैं। तो ऐसे तमाम हजरात से कहूँगा कि वो मुजरबात अली का ये वजीफ़ा इंतहाई खुशू खुजू से अदा करें। वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, हम आपको बताते चलें कि जिस तरह हर बीमारी की दवा एक नहीं होती, इसी तरह हर मसले की वजह और इसका रूहानी इलाज एक नहीं होता। इसके लिए बाज़ अफराद पर अल्लाह का ख़ास कर्म होता है कि इन्हें रुपए पैसे या रिस्क की कोई कमी नहीं होती, मगर अचानक इन्हें कारोबार में नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। अचानक जॉब ख़त्म हो जाती है, बेरोज़गारी, गुर्बत, कर्ज और बीमारी अचानक घर में दाखिल होकर खुशहाल ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख देती है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह बनी इसराइल की आयत 150 याद कर लें और दुरूद इब्राहीमी 21 बार पढ़कर इस दुआ को रोज़ाना 101 बार पढ़ा करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके सर से कर्ज का बोझ उतारने के लिए असबाब में फरागी फरमाएंगे। ये अमल इन लोगों के लिए है जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। गोया ऐसे लोगों के रिज्क में बरकत नहीं पाई जाती। इस मसला में मुब्तला अफराद रोज़ाना रिज्क व रोज़गार के लिए सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 150 पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में ही अनोखे कमालात देखें। दोस्तों, याद रहे कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने वाले से हम वादा करते हैं कि इतनी देर तक हम कर्ज लौटा देंगे। तो आप कोशिश किया करें कि जो मुद्दत मुकर्रर की होती है इसके दौरानिए के अंदर अंदर आप इस कर्ज को लौटा दें। लेकिन कर्ज देने की जब बारी होती है तो कर्ज हमसे लेट हो जाता है, जिसकी बदौलत काफ़ी परेशानियां वजूद में आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। इसके साथ जो कर्ज देने वाला होता है इसे भी चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से काम ले, क्योंकि आप जब किसी को कर्ज देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे आपको सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं होता, इससे एक दूसरे के दिल में एतबार बढ़ेगा और इसके साथ साथ जब आप कर्ज अदा करेंगे, जब तक मकरूज़ के पास रहेगा इतने ही दिन आपको इस कर्ज के बराबर सवाब मिलता रहेगा। यानी कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं और जब तक वो लेने वाला कर्ज आपको कर्ज अदा नहीं करता तब तक आपके नामा अमाल में सवाब लिख दिया जाता है। इसलिए आप भी सब्र से काम लिया करें। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और मरने से पहले इसको अदा ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है जिसका हमको आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करो कि आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, और अगर किसी से कर्ज लेते भी हैं तो इसको वक्त पर अदा कर दिया करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है।
जल्दी करें, नेकी में देर ना करें। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।